इसका मतलब है कि ये चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 है। द्वादश पाठा का मतलब चैप्टर 13 है। अच्छा, सही कह रही मैम। नो, गलत है। आपने ये क्या पढ़ा? 1904। 1904 हाँ? 1904 सब ऐसा ही ना कहते हैं कि इसको एक काम कीजिए ना, धक्का मार दीजिए धक्का कैसे दिवालवा मारेंगे? को। नहीं ऐसा नहीं बोलते ना। ऐसा कैसे बोलेंगे? यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो शिक्षक है वो खड़े होकर हुकार भरते हैं, कहते हैं कि हम ना बच्चों के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। और वही शिक्षक जब बहाल हो जाते हैं और जब क्लासरूम में आते हैं और कोई समस्या होती है तो कहते हैं कि हम सरकार के कर्मचारी हैं। नियमावली से बंधे हुए हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं कहती है सरकार की कोई कमी है तो मेरे खिलाफ मत बोलिए। आपकी सैलरी एक साल नहीं आएगी तो आप सड़क पर नहीं उतरेंगे। कमी नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। द न्यूज़ लुक की टीम लगातार आपको एपिसोड के जरिए अलग अलग स्कूल का भ्रमण करा रही है। फिलहाल हम मीठापुर के इस गोलघर अंचल के इस क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पे इससे पहले हमने एक मिडिल स्कूल का दृश्य दिखाया जो कि इसी बिल्डिंग में यानी कि इसी कैंपस में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चल रहा है। मिडिल स्कूल 2 क्लासरूम में सिमट के रह गया है। फिर यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे जो मिडिल स्कूल चल रहा है उसका दृश्य दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले एक समस्या से रूबरू कराएंगे आपको, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी भी जहाँ पे लड़कियां पढ़ रही हों वहाँ बाहर के कैंपस पे काफ़ी चर्चा रहती है इस बात की कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान करते हैं। आप क्या कौन से पोस्ट पे यहाँ पे? यहाँ हम रसोईया के पोस्ट पर हैं। रसोईया पोस्ट पे क्या दिक्कत आती है? दिक्कत यही है कि छुट्टी घड़ी बच्चा लोग के परेशान करता है लड़का सब बाहर के बोलने जाते हैं तो या मास्टर की यहाँ धमकी देता है कि गोली मार देंगे तो यह करेंगे तो वह करेंगे। जरूरत से ज़्यादा सब यहाँ बहकल है लड़कन। इसको उपाय करल जाए, आके अपना थाना पुलिस यहाँ देखे छुट्टी घड़ी। गार्जियन तो रहता है घर है कि मेरा बच्चा बेटा बेटी पढ़ने जा रहा है, तो यहाँ कौन देखने पे? गार्जियन छोटा छोटा कमाए वाला गरीब दुखिया आदमी है, रोड पर कमाने जा रहा है, वो कितना पीछे चलेगा बाल बच्चा? चलिए, तमाम उन लोगों से विनती है जो कि स्कूल के आसपास रहते हैं, ऐसी असामाजिक तत्वों से बचाने की कोशिश करें। उन तमाम जो ऐसे करते हैं उनसे भी ये निवेदन है, क्योंकि पुलिस वाले फिर अपने हिसाब से काम करेंगे। हम निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे छात्र छात्राओं को परेशान ना करें, क्योंकि छात्र छात्राएं स्कूल पढ़ने आते हैं। फिलहाल हम स्कूल के कैंपस में चलेंगे और तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार स्कूल में किस तरह से पढ़ाई हो रही है। फिलहाल जिस स्कूल के कैंपस में हम खड़े हैं, लगातार मैं कह रहा हूँ कि नेताओं के लिए, उन अधिकारियों के लिए एक सबक है, लेकिन सबक लेना वो नहीं चाहते हैं। उन माँ बाप के लिए एक सबक जरूर है कि जो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं वो कितनी गुणवत्ता के साथ वो जो शिक्षा है वो ले रहे हैं। फिलहाल क्लास 8 से हम शुरुआत करेंगे। उसी कैंपस में दूसरा मिडिल स्कूल जिसका नाम दयानंद मध्य विद्यालय है, और उस कैंपस से हम आपको रूबरू कराएंगे। मैम अंदर आ जाए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नहीं, मैं पकड़ा हूँ, आपको इतना मेहनत करने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभा कुमारी है। अच्छा, कौन सी क्लास है ये? ये क्लास 8 है, दयानंद मध्य विद्यालय मीठापुर। मैं संस्कृत की टीचर हूँ। थोड़ा सा खड़े होते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। मैम को कहना कि खड़े हो जाइए, ये थोड़ा मेरे लिए अनकम्फर्टेबल है, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि कैमरे के लिए। कितने बच्चे नामांकित हैं क्लास 8 में? 139। और अभी कितने छात्र हैं? अभी छात्र हैं 47। 46। ठीक है, 46 के बाद आप देख लीजिए, अगर इस दृश्य को देख लीजिए, कहीं भी आपको एक भी वैकेंट प्लेस नहीं दिखेगा। मुझे लगता है पीछे वाला एक बेंच खाली है ना, एक रो खाली है, जिसमें कि 9 छात्र या फिर छात्रा बैठ जाए तो फिर इस क्लासरूम में जगह नहीं बचेगा। सही कह रहा हूँ मैम? बिल्कुल। कैसे बिठाइएगा 139 बच्चों को? बच्चे आते हैं तो या तो बेंच लगाया जाता है या फिर दरी बिछा करके। कहाँ बेंच कहाँ है? मैंने जिस क्लास में कम बच्चे आते हैं तो उसमें या मैनेज करना होता मतलब है। इमेजिनेशन रखना पड़ता है कि बच्चे कम आएंगे और नहीं तो फिर दरी बिछा करके। अच्छा, दरी बिछा आपको करके मतलब आप जो सोचती होंगी कि जो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे दरी पे बैठ जाएंगे, कुछ बच्चे हैं जो कि बेंच पे बैठेंगे। दिमाग में समानता जैसे शब्द आते होंगे। बिल्कुल आते हैं, समानता जैसी शब्द। समानता का अधिकार का बात होता है। सभी को पढ़ना है, पढ़ाना है, ये मन में विचार आते हैं। बच्चे को पढ़ाना है, चाहे वो मैनेज करना सिचुएशन के अनुसार हम लोग मैनेज कर लेते हैं। मच्छी बाजार हो जाता होगा? बिल्कुल। फिर पढ़ाती होंगी? बोर्ड पे पढ़ाते हैं या बोल के पढ़ाते हैं तो बच्चे
डिसिप्लिन में तो रहते ही हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं अभी? संस्कृत पढ़ा रहे हैं संस्कृत। जी। संस्कृत में क्या? एक चैप्टर है, वो चैप्टर पढ़ाए हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। अच्छा, कौन सा चैप्टर पढ़ी हैं आप? एक एक करके आऊँगा मैं। हाँ। संस्कृत। संस्कृत में कौन सा चैप्टर पढ़ रही हैं? खड़े हो जाइए। हाँ, कौन सा? चैप्टर नहीं पता है? नहीं, हम आज आए इसलिए। आज पहली बार आई हैं आप? नहीं, पहली बार नहीं, अब्सेंट कर रहे थे इसलिए। इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था आपने? इससे पहले हम साइंस। नहीं, संस्कृत का कौन सा चैप्टर पढ़ी थी लास्ट टाइम? सदाचार। 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 ये कौन सा पार्ट है? ये है रवि षष्ठी वात्सव। अच्छा, इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो निकालिए। अच्छा, द्वादश पाठ। कौन, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब होगा तुम सभी। कह तो रही है कि पढ़े हैं ये चैप्टर। पढ़े, अब्सेंट किया, क्वेश्चन आंसर नहीं किया है इसलिए। नहीं, ये बताओ ना, इसका ऊपर का ही बता दो। द्वादश पाठ का मतलब क्या हुआ? सबसे किसकी गलती, तुम्हारी की मैडम की? मेरी गलती है सर। मेरी गलती। मैम ने पढ़ाया है? यस। हाँ, मैम ने पढ़ाया है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 है। द्वादश पाठा का मतलब चैप्टर 13 13 है। अच्छा, सही कह रही मैम। नो, गलत है। द्वादश मतलब क्या होता है? पूछिए, इससे पूछिए। 12 होता है। अच्छा, ये सही कह रही है बच्ची। हाँ हाँ, हाँ, द्वादश का मतलब 12 होता है। 12 होता है। चलिए, ठीक है। क्या पढ़ाई हुआ अभी? अभी तो पढ़ाई हुआ रवि षष्ठी प्रतोत्सव, जिसके बारे में मैं बोले कि 13 चैप्टर है और सदाचार 12 चैप्टर का था और हम 13 चैप्टर बताए हैं। इसमें मेरी गलती है। और अभी पढ़ाई हुआ है रवि षष्ठी प्रतोत्सव। इसका मतलब है कि छठ के बारे में हमें बताया गया है। छठ पूजा कैसे बनाते हैं, किस महीने में बनता है। अच्छा, तो कार्तिक महीने में बनता है, किस तरह मनाते हैं, मैम हम लोग को बताई है। मैम अच्छे से पढ़ाती हैं? अच्छे से पढ़ाती है मैम, अच्छे से पढ़ाती है। चलिए, ठीक है, बैठ जाइए। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? इसके बाद है सब्जेक्ट ना, उसी का ना। अच्छा, चलिए, नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगला आप चैप्टर निकाल रही ये हैं। हुआ ना। हाँ, इसके बाद के सब्जेक्ट पूछ रहा था। लेकिन चलिए, इसके पीछे ये कीजिए, पलटिए। थोड़ा सा इस खबर में हम गुणवत्ता पे भी बातचीत कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़े हैं उससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है। हालांकि कई बार छात्रों पे भी ये निर्भर करता है कि वो कितना सीख पा रहे हैं। वो स्कूल में आ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं या फिर मौज मस्ती के लिए आए हैं। फिलहाल 139 छात्र छात्राएं एक बार में आ जाएंगे, तो इस क्लासरूम में कैसे बैठेंगे इस बात का अंदाज़ा आप लगाते रहिए, या फिर मैडम को यहाँ से बच्चों को भगाना पड़ेगा कि आप घर जाइए। और हो सकता है कि जब बेंच ये लगा देंगी या फिर यहाँ जो हेडमास्टर साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जब बेंच लग जाएगा और क्लासरूम धक्का मार के बड़ा कर दिया जाएगा, उस समय फिर तमाम बच्चों को बुलाया जाएगा। हाँ, इसके बाद 7वें पाठ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 7वां पाठ। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे लिख रखा है बृहना। संस्कृत उतना पढ़ने नहीं आता है। संस्कृत उतना पढ़ने नहीं आता है। संस्कृत पढ़ने नहीं आता है? तुम पढ़ने आई है ना आप? यस सर। तो फिर बड़ा पढ़ाती हैं कि नहीं पढ़ाती हैं? हाँ, पढ़ाती हैं बहुत क्या आती हैं, अच्छा। बैठ के चली जाती हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा तो पढ़ाती फिर हैं। तो पढ़ने आना चाहिए ना। यस सर। फिर क्यों नहीं आता है? बृहन्सस्त्रना ज्ञान विषयाना च। ठीक है, बैठ जाइए, समझ में आ गया। हाँ, क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। अच्छा, कौन सा अभी पाठ पढ़ रही हैं? रवि षष्ठी क्या हुआ इसका मतलब छठ का पर्व हुआ, वही वाला। जो सुन के अब रिपीट कर दिया, एक बार पढ़िए तो। इसको क्या लिखा हुआ है? इसको ये जो ऊपर लिखा हुआ है रवि षष्ठी व्रतो उत्सव। हाँ? रवि षष्ठी व्रतो उत्सव। व्रतो उत्सव। अच्छा, ये लिखा हुआ है? ये तो नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है।
फिर से एक बार पढ़ के सुना दीजिए। रवि अब तुमसे पूछे तो बता ही नहीं, अब उसके ऊपर चढ़ गए कि हम बताएंगे। हाँ रवि षष्ठी व्रतोत्सव। मैडम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इधर आ जाइएगा, हो सकता है कि मुझे पढ़ने ना आ रहा हो, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। ये जो लड़की पढ़ रही है तो थोड़ा सुनिए कि ये सही पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। हाँ अब पढ़ो तो। रवि षष्ठी व्रतोत्सव। व्रतोत्सव, यस मैम। व्रतोत्सव पढ़ाए थे ना। पढ़ नहीं पा रहे सही से, पढ़ाई नहीं होता है, इस घर पे पढ़ती नहीं हो जाके, पढ़ते हैं तो फिर नाम बदनाम कर रही हो मैडम का। नहीं मैडम सर, ठीक पढ़ाती हैं, तुम भी पढ़ती हो, तो पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? वही तो बस दिक्कत है। संस्कृत में गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ा जाती हो तो गड़बड़ाना नहीं है ना, पढ़ना है ना। टफ है। क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष कुमार है। पीयूष है, क्या पढ़ रहे हो? श्रद्धोषस पाठ रविदेशीय ऊपर वाला पढ़ो, व्रतोत्सव। ऊपर वाला। डरना नहीं है, बड़े भाई समझ के आराम से बातचीत कर रहे हैं हम लोग, बातचीत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ रवि षष्ठी व्रतोत्सव। हाँ? रवि षष्ठी हाँ। व्रतोत्सव। ऊपर वाला, ये वाला पढ़ो ना। ये वाला हाँ। श्रद्धोष पाठ, श्रद्धोष पाठ, मैडम सुनिएगा। श्रेयोदश पाठ, त्रयोदश पाठ त्रयोदश पाठ। सही। नहीं, यहाँ देखो विसर्ग की मात्रा है त्रयोदश पाठ। हाँ बोलो फिर से। श्रेयोदश पाठ। पढ़ रहे हो सही से, मतलब दिल को तसल्ली मिल रही है पढ़ के? यस सर। हाँ पढ़ता है, अभी घबरा रहा है। अभी घबरा रहा है, डर हो रहा है, थोड़ा सा लगता है ना कि ये बात कर। चलिए एक बार कंक्लूड कर दीजिए, समस्या बता दीजिए कि आपके हिसाब से इस स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा नामांकन हो रहा है। नहीं, सरकार की ओर से जो ऑर्डर है कि नामांकन ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन सरकार को ये सोचनी चाहिए कि पहले बैठने की व्यवस्था हो, टीचर की कमी को दूर करें। यहाँ टीचर हैं ही नहीं। कितने शिक्षक हैं टोटल? जैसे टोटल 10 शिक्षक हैं, तो यहाँ 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, तो 5 टीचर मॉर्निंग, 5 टीचर डे, 4 क्लास अभी चलते हैं, तो सीनियर बच्चे लोग हैं, तो सब्जेक्ट बाय टीचर होंगे तभी ना। कितने बच्चे सब्जेक्ट पढ़ा लेती हैं आप? साइंस नहीं पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़ा लेते हैं। आर्ट्स पढ़ा लेती हैं और संस्कृत पढ़ा लेती हैं। संस्कृत पढ़ाते हैं, मेरी जो नियुक्ति हुई है वो संस्कृत के लिए अच्छा, हुई। कई स्कूल में जाने पे ये कहा जाता है कि जो 6, 7, 8 के लिए स्पेशल सब्जेक्ट के लिए नियुक्ति ही नहीं होती है। हुई है ना। हुई है ना? हाँ, मेरी नियुक्ति संस्कृत सब्जेक्ट के लिए हुई है। कौन कौन सी क्लास के लिए? 6, 7, 8, लेकिन फिर भी हम 5 में भी चले जाते हैं। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ा लेते हैं, SST भी पढ़ा, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट। सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मतलब कि मल्टी टैलेंटेड होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। भले आपकी जो दक्षता है वो भले ही किसी एक सब्जेक्ट में प्रमाणित हुई हो, लेकिन आपको मल्टी टैलेंटेड बन जाना है। बनना चाहिए, हैं? क्योंकि कब मौका आए कि कभी हमको SST पढ़ाना पड़ जाए, कभी मैथ्स पढ़ाना पड़े, तो यहाँ एक चीज़ और बताइएगा मैम, जैसे क्या होता है कई बार हम लोग भी सुनते हैं जब शिक्षक के साथ बैठते हैं तो उनका कहना है कि अगर पढ़ाने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, पढ़ेंगे तब ना पढ़ाएंगे। तो आप आई स्कूल में, आपको पता चला कि हिंदी के शिक्षक हैं ही नहीं, तो आप तो हिंदी पढ़ के आई नहीं है ना, आप तो संस्कृत पढ़ के आई हैं। इतना तो नॉलेज रखते हैं ना कि पढ़ाने का टीचर है तो हिंदी मिले, इंग्लिश मिले, जो भी हमको मिले हम पढ़ा लेते हैं। बच्चों लोग से पूछ लीजिए कि जब भी हमको मौका मिलता है तो हम सिर्फ साइंस नहीं पढ़ाते हैं, आर्ट्स में जितने भी पेपर हैं हम तो बच्चों मुझे लगता है कि उससे जो प्रमाणित करने वाली चीज़ें होती हैं कि दक्षता दिखानी होगी कि मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसको ख़त्म कर देना चाहिए। होना चाहिए क्या ऐसा? मान लीजिए आपको संस्कृत के लिए अलॉट किया गया, आप हिंदी भी पढ़ा लेती हैं अच्छा, इंग्लिश भी पढ़ा लेती हैं अच्छा, तो झूठ मूठ का आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन के लिए आई हैं। ये तो पूछा ही जाता है। हाँ, ये गलत, फिर भी इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ? हाँ, चलिए मैडम इस बात से ताल्लुकात रखती हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभिषेक श्रीवास्तव को ये लगता है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक इसलिए होना चाहिए क्योंकि क्लास 8 की छात्र छात्राएं हैं। अब ये सोचिएगा कि उस गुणवत्ता की बातचीत कीजिए जिस गुणवत्ता की बातचीत कर रहे हैं, कभी और चीज़ों के बारे में नहीं सोचिए क्या दिक्कतें और हो सकती हैं। मैंने बताया ना कि सबसे मेन दिक्कत यहाँ टीचर की कमी है। शौचालय की व्यवस्था अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है, और मेन है कि बच्चे को बैठने की जगह बहुत ही कम है और टीचर की कमी है। इन कमियों को दूर किया जाए तभी हम पढ़ा सकेंगे। पहले शिक्षा के लिए ज़रूरी है। जरूरी है। अच्छा, पानी की व्यवस्था? हाँ, अच्छी है, पानी की व्यवस्था है। पानी पीने के लिए है सही? कहाँ पानी पीती हैं आप लोग? चापाकल से? और ये कल भी है, नल भी है? कहाँ पे है? सर वहीं पे है। बाकी यहाँ पे टॉयलेट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है।
अब आप क्लास कीजिए, हम वक्त लेते रहेंगे ऐसे ही जिस जिस क्लासरूम में जाएंगे। फ़िलहाल हमारी मजबूरी है कि इन क्लासरूम का जो वक्त है वो थोड़ा वक्त जाया करे, क्योंकि ज़रूरी है ये देखना और ये दिखाना उन तमाम लोगों को जो ये समझ के बैठ चुके हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन है और इसी शिक्षा व्यवस्था के जरिए हम बिहार का नाम उज्ज्वल करेंगे। उन लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। सर अंदर आ जाएं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु प्रसाद है। कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हल्का फल्का दिक्कत हो सकता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, लेकिन हल्का फुल्का, परमानेंट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कितने बच्चे नामांकित हैं यहाँ तो स्कूल में या क्लास में? क्लास में लगता है कि 137 के लगभग है। ये सर हैं, हो सकता है कि इन्होंने बेहतरीन तरीके से इसके बारे में सोचा ना हो, लेकिन इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। 137 और ये एक क्लासरूम कैसे बिठाइएगा? माने प्रत्येक दिन तो बच्चा टोटल आ नहीं पाता है, नामांकित है लेकिन अब उतना बच्चा आता नहीं है। मान के चलते हैं कोई भी शिक्षक हो, कोई भी हेडमास्टर हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, ये मान के चलते हैं कि जिस स्कूल में जितना नामांकन है उतने बच्चे आएंगे ही नहीं। देखिए ये अभी फ़िलहाल आप क्लासरूम को देख लीजिए, तमाम बेंच भरा हुआ है, ये पीछे के 2-3 बेंच खाली हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चे आए हों और दिक्कत हो गई हो बैठने में? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है? नहीं। आते ही नहीं है? नहीं। तो फिर इसका मतलब एक बात बताइए सर। हाँ, दिक्कत होती है जब बहुत ज़्यादा बच्चा आ जाता है तो कभी कभी तो यहाँ तक बेंच लगाना पड़ता है, उसके बाद भी ऊपर से नीचे, नीचे से बेंच करना पड़ता है। माने समस्या ये सब आती है बैठने तो उठने। मैं तो यही पूछ रहा था ना आपसे, लेकिन हम ये तो परमानेंट समस्या है ना सर। एक क्लासरूम में अगर छात्र के बैठने के लिए जगह ना हो तो ये तो परमानेंट समस्या हो गया। हाँ ये है, लेकिन हम समझ रहे थे सर कि आप पूछ रहे हैं बाहरी कोई दिक्कत, तो बाहरी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये क्लास में तो बच्चा जब ज़्यादा आ जाता है तो समस्या हो जाता है ये अक्सर। अच्छा, शिक्षा के स्तर पर चलिए बात कर लेते हैं। कहते हैं कि शिक्षक जो हैं सरकारी स्कूल में उनको पढ़ाने नहीं आता है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि पहले आप व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को पढ़ाने नहीं आता है, बच्चों को पढ़ने नहीं आता है, कि व्यवस्थाएं नहीं है तो आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ना हम लोग पढ़ा पाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा पाते हैं, बच्चा भी बहुत अच्छा ढंग से पढ़ता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चा है जिसके पास में, हर के पास में अजीब अजीब तरह की मजबूरी है कि किताब कॉपी है या आल बल कुछ दिक्कत ये सब आती है। लेकिन बच्चा पढ़ने में वैसा नहीं है कि कोई दिक्कत करता है, हम पढ़ाने में दिक्कत है। माने हम क्वालिफाइड हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम बच्चा को पढ़ा नहीं सकते या पढ़ाते नहीं हैं। और जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे को टीचर नहीं पढ़ाते हैं वो गलत कहते हैं, अफवाह है सर। अफवाह है जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर? हम तो अभी थोड़ा देर पहले मैथ इंग्लिश पढ़ा रहे थे, उसके बाद हम मैथ में जा रहे हैं, मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में है? ऐसे तो हम मैथ हैं सर। मैथ के स्पेशलाइज्ड? जी, मैथ हम लोग पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं। और ऐसे टीचर नहीं है तो मैथ भी पढ़ा देते हैं, साइंस भी पढ़ा देते हैं। और ये तो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है, जो विषय कहेंगे वही विषय पढ़ा लेते हैं। जरूरत पड़ेगा तो संस्कृत ही पढ़ा। हाँ एकदम श्योर पढ़ा लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको क्या लगता है कि उन जो नियम है कि हम दक्षता देखेंगे, हम देखेंगे कि पहले प्रमाणित करें सामने वाला टीचर कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि आप तो सब अच्छा पढ़ा लेते हैं ना। हम तो पढ़ा लेते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या ख़त्म कर देना चाहिए इसको? क्या ख़त्म कर देना? कि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं देना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स ही पढ़ाइए, जो 1 to 5 होता है। क्योंकि कोई मतलब होगा ना सर, जब 6, 7, 8 के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं टीचर, तो कोई उसका मतलब होगा। तो माने स्पेशलिस्ट जो टीचर हैं उनके लिए तो ये मतलब है कि बच्चा को, सरकार का ये है कि बच्चा को अच्छा से अच्छा नॉलेज दें जो स्पेशल टीचर हो। लेकिन हम लोग की जो बहाली हुई है सर बहुत पहले, उस समय स्पेशल सब्जेक्ट पर नहीं हुआ है प्राइमरी और मिडिल में, तो हम लोग टोटल विषय ले करके पढ़ा लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर टोटल पढ़ा लेते हैं। चलिए, मैं सर से इसलिए इस तरह से बात कर रहा हूँ कि शायद इस तरह से बात नहीं करूँगा तो सर खुल के बातचीत भी नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि मैं शुरुआत ही इस सवाल से किया था कि आखिरकार समस्या क्या है, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। कई लोगों का ये भी मानना है कि अब तार्किक जो पढ़ाई होती है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि शिक्षक सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। फिलहाल लगातार मैं बातचीत कर रहा हूँ कि जब तक व्यवस्थाएं ठीक से नहीं मिल पाएंगी, जब तक सर को जब सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज किया गया है तो उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जब तक नहीं कहा जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि उस गुणवत्ता को हम भली भांति माप सकते हैं। फिलहाल सर कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा भी लेंगे, क्योंकि इतनी उनके पास टैलेंट है और इस टैलेंट के बारे में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। गीता कुमारी, क्या पढ़ रही हो? खड़े हो जाओ, थोड़ा सा कैमरे पे आओगे ना मेरे अच्छे से। क्या पढ़ रही हो? इंग्लिश पढ़ रहे थे सर। इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे थे सर? आप इंग्लिश पढ़ रही हैं, तो सर तो अभी कुछ और पढ़ा रहे हैं। अभी किस चीज़ से क्लास है? अभी इंग्लिश अभी इंग्लिश का खत्म हुआ? कितनी देर पहले? थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर पहले, कितनी देर पहले? 5-10 मिनट पहले। हाँ, अभी किस सब्जेक्ट का है सर क्लास? मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे थे। मैं आ गया, मैं थोड़ा सा वक्त खराब कर रहा हूँ। मैं लगातार कह रहा हूँ कि जो भी क्लास रूम में मैं जा रहा हूँ 10 मिनट वक्त खराब करूँगा सर, क्योंकि इनका भविष्य खराब हो रहा है। हो सकता है कि आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इन बच्चों को उस समय पता चलेगा जब ये बड़े हो जाएंगे और जब इन अपने चीज़ों को सोचेंगे कि हमने पीछे क्या किया, तो क्या कुछ होगा ये सोचेगा। शिक्षक हैं, इनकी मजबूरी है कि ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकारी नौकर इस समय अपने आप को कह सकते हैं कि हम सरकार की तरफ से यहाँ अलॉट हैं, तो सरकार के खिलाफ या फिर सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव और द न्यूज़ लुक बोलता रहेगा, क्योंकि इन बच्चों ने उन तमाम शिक्षा मंत्री हो या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर शिक्षक हो या फिर मेरे जैसे लोग जो चिल्लाते हैं उनके ऊपर छोड़ चुके हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को इतना बेहतरीन करवा देंगे कि बेहतर तरीके से शिक्षा मिल जाए। हाँ, क्या पढ़ रही इंग्लिश में? पंडित चंद्रशेखर धड़ मिश्रा। पंडित चंद्रशेखर धड़ मिश्रा कौन है ये जिसके बारे में पढ़ रही हैं आप? वो कौन है? ये स्कूल में पढ़ाते थे। ये स्कूल में पढ़ाते थे और चैप्टर सर क्लोज कर दिए, पढ़ा दिए पूरा चैप्टर। अच्छा, रीडिंग डलवाए। कल समझाइएगा। अच्छा, एक लाइन पढ़ दीजिए बस। Pandit Chandrasekhar Dharmishra was a known for writing poem. Eventually, he called right. फिर से पढ़िएगा, एक मिनट रुकिए, सर आते हैं उसके बाद पढ़िए। Pandit Chandrasekhar Dharmishra was a known for writing poem. Eventually, he called right poem. Then and there won the spot both in Hindi and Sanskrit. In 1904, a king of in Kolkata. बस सही पढ़ रही है बच्ची। ऐसे तो एक चीज़ है सर, ये जो उसका लैंग्वेज है थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा तो लड़खड़ा रही है। एक तो है उसके पास में हेजिटेशन हो रहा है कि आप आकर के ये जो कर रहे हैं। ऐसे डर रही हो क्या? मैंने आराम से देखो। एक चीज़ है सर, सुनिए ना, ये कहने से पता नहीं चलता है, उसका फेस को देखने से पता चलता है कि उसमें हेजिटेशन हो रहा है। देखिए, हेजिटेशन कई तरह का होता है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे डर रही है। एक बार फिर से आप पढ़िए, सर यहाँ पे खड़े हैं, आराम से पढ़िए कि क्या है। पढ़ो बेटा, एकदम आराम से पढ़ो। दूसरा किताब दें, प्रिंट नहीं है, साफ साफ लाइए दूसरा बुक लाइए, दीजिए ये वाला बुक। हाँ पढ़िए तो। हाँ देखिए साफ साफ। Pandit Chandrasekhar Dharmishra was known for writing poem spontaneously. He called right poem then and there won the spot both in Hindi and Sanskrit. In 1904, a king in Kolkata. बस तू बाथरूम जाने के लिए कह रहा था ना, चल रहा था। ठीक पढ़िए सर। जी ठीक पढ़िए। ऐसे तो ठीक पढ़ रही है सर, मैंने बच्चा है जितना हम लोग ये चाहेंगे। तो गुणवत्ता पे फिर मैं सवाल खड़ा कर दूंगा सर जी, गुणवत्ता पे सवाल खड़ा कर दूंगा। आपने ये क्या पढ़ा? 1904. 1904। हाँ? 1904। ये गुणवत्ता पे भी सवाल खड़ा होता है। आपके सामने सर पढ़ रही है कि 94, आपने कहा कि ये सही पढ़ी है। 1904 जी, तो सही पढ़ी है आपने कहा। ना 1904।
फिलहाल ये क्या है कौन? ये वाला वर्ड? नाउन। नाउन। छुट्टी हो गई क्या? हाँ छुट्टी हो गई। अच्छा। नून होता है। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो का अंत नहीं करेंगे, अभी ऊपर चलेंगे, हेडमास्टर साहब से बातचीत करेंगे। लेकिन स्कूल की छुट्टी हो गई तो अब तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो निकलेंगे, तो फिर मुझे भी निकलना पड़ेगा। बिहार झारखंड पर ये चैनल कहाँ से जुड़ा हुआ है? बिहार पूरे विश्व में दिखता है ये। ठीक है। कुछ कह रही हैं आप तो बताइए। नहीं कुछ कह रही हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम ऊपर चलेंगे जहाँ पे हेडमास्टर साहब हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। बातचीत करना हमारा काम है, बातचीत करते रहेंगे। आपको लगेगा अभिषेक श्रीवास्तव क्या अपना वक्त खराब कर रहा है। इस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उनसे बातचीत कर लेंगे। छुट्टी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी में बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। बैठ जाइए, आप 2 मिनट मुझे वक्त दे दीजिए, बैठ जाइए। बैठ जाओ। मनोज मन सर, हाँ बढ़िया से स्कूल चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत अब मैं दिक्कत गिनाऊंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमी ज़्यादा होती है, लेकिन जो व्यवस्था है उसके अनुसार अच्छी चल रही है। मतलब देखिए, व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमी जरूर है, मैं लेकिन व्यवस्था- जो भी सुनिए आप पहले, बोलिए। जब आप सवाल पूछे तो जवाब हमको तो नहीं दीजिए, दे रहे सर, मैं इसलिए नहीं तो बोल आपके रहा मन के हिसाब से तो हम जवाब पहले नहीं ठीक है, देंगे ना। जो व्यवस्था है हमारी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार स्कूल अच्छी स्थिति में चल रही है। यही सवाल है कि जैसे मान लीजिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद है या फिर जो फैकल्टी मौजूद है, या तो आप उससे खुश हैं या फिर आप चाहते हैं कि उन जिला अधिकारियों के सामने एक दृश्य जाए या फिर उन नेताओं के सामने एक दृश्य जाए जिसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कुछ कमी है? हाँ, कमी तो है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जगह की और ज़रूरत है हमको, लेकिन वो बिल्डिंग हमारा उतना बड़ा नहीं है, इसलिए इसमें काम कर रहे हैं। शिक्षकों की ज़रूरत है, लेकिन नियोजन प्रक्रिया चल रही है, जब पूरी हो जाएगी तो सरकार जरूर उपलब्ध कराएगी। उपलब्ध कराएगी निश्चित कितने कराएगी। साल से आप बतौर हेडमास्टर हैं? यहाँ पे हम 3 साल से हेडमास्टर। 3 साल से आप हेडमास्टर हैं। उसके कोविड के बाद या कोविड के पहले? कोविड से 2018 पहले में से होंगे। नहीं, 2019 से आया है। 2019 में आए। उसके बाद कितने महीने बाद कोविड के लिए बंद हो गया? मार्च 20 में कोविड के लिए बंद हुआ था। मार्च 2020 में। आपके आने के कितने महीने बाद बंद हुआ? लगभग 8 महीने बाद। आपके आने के 8 महीने बाद। 8 महीने में क्या क्या बदला यहाँ पे? 8 महीने में तो कुछ ऐसा नहीं बदला। मतलब क्या 8 महीने में क्या बदलने का? जैसे कि आप 2 शिफ्ट में अपना क्लास चलाते हैं, वो उस समय से चल ही रहा है। उसी समय से चल रहा है। ये उस समय से नहीं, यहाँ बिल्कुल लगभग 20 सालों से इसी तरह चल रहा है। ये कौन सा क्लास है? ये 6 क्लास है। सिर्फ 6 क्लास है और बाकी के 1 2 3 आपको तो बताएं कि 1 2 3 अच्छा, सुबह शिफ्ट में मॉर्निंग में चलता है, 5 6 7 8 डे शिफ्ट में चलता इसमें है। कितने नामांकन हैं? इसमें 128 नामांकन है। 128 है। कैसे बिठाते हैं? जो अब उतना जगह तो नहीं है, लेकिन जितना बच्चा आता है उस अनुसार हो जाता है। बाकी आते हैं तो भगा देते हैं? भगाते नहीं, ऐसी में एडजस्ट करते कैसे भगा एडजस्ट कीजिएगा? मान लीजिए इस पे 4 5 बिठाना पड़े, 6 बिठाना पड़े। लगा देते हैं। अच्छा, बेंच और- है? हाँ, ये बेंच सब है। बेंचवा कहाँ रखा हुआ है? यहाँ बाहर भी रखा हुआ है, सब क्लास में तो भरा हुआ है बेंच। क्लास में भरा हुआ है तो उसमें तो बच्चे भी हैं। हाँ, जहाँ पे 40 बच्चे के लिए बेंच है वहाँ पे 139 बच्चे का नामांकन है। तो क्या तो किया कहाँ से उठा के भर दीजिएगा इसमें? और उसी में चल जाता है, उतने बच्चे रेगुलर आते नहीं है, इसलिए मतलब काम- हेडमास्टर साहब का स्कूल है, बतौर हेडमास्टर हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, सैलरी आ जाती है, बात खत्म। नहीं, ऐसी भाषा तो हम नहीं बोल सकते हैं कि पढ़ा देते हैं, सैलरी आ जाती है, बात खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं बोला जा सकता है। हम बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, अब आप अपना विचार रख रहे हैं। नहीं, मेरा सा सवाल ये है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अनाप शनाप हम बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं ना सर कि मान लीजिए कि आप एक बतौर हेडमास्टर हैं, आपने कितनी बार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को इतला किया? आपने कितनी बार इन बच्चों के साथ किसी अधिकारी के पास जाके आपने कहा कि हाँ मुझे इस बात की जरूरत है? नहीं, विभागीय जो मंच है उस पर ये बात सबको बताया जा चुका है। जो हमारा विभागीय मंच है, हमारे बीओ के यहाँ जो मीटिंग होती है उसमें ये बात उनको मालूम है। हमको शिक्षकों की ज़रूरत है, उसका डिमांड हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। नियोजन होगा तो जब सरकार उपलब्ध कराएगी तो उसका उपयोग होगा। मतलब आप 3 साल से यहाँ हैं और पिछले 3 साल से आप मांगों को हर महीने रख रहे हैं? जब हमसे मांगा जा रहा है तो रख रहे हैं। कितनी बार मांगा गया आप तक? अभी इधर नियोजन जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय मांगा गया था, कितने महीने पहले? लगभग 3 महीने पहले।
3 महीने पहले आपसे मांगा गया था और उधर 8 महीने आप जब कार्यरत थे? नहीं, उस समय नहीं मांगा गया था, उनको मालूम था कि यहाँ पे इतने शिक्षक हैं। अच्छा, ये और ये है यहाँ पे उनको मालूम था? ये मालूम है, ये पूरा विभाग को मालूम है कि शिक्षकों की थोड़ी कमी। एक और सवाल सर, कितनी बार अभी तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इस कैंपस में आके विजिट कर चुके हैं? हमारे प्रभार काल में तो नहीं आए हैं, 3 साल के अंदर नहीं आए हैं। बीओ आए हैं, जो विद्यालय अवर निरीक्षक हैं वो 2-3 बार आए। क्या करते हैं आके? आके व्यवस्था देखते हैं और क्या करेंगे, फिर चले जाते हैं, बदलता कुछ नहीं। बदलने में थोड़ा समय लगेगा। बीओ साहब ऐसा नहीं ना कहते हैं कि इसको एक काम कीजिए ना, धक्का मार दीजिए धक्का कैसे दीवालवा मारेंगे? को? नहीं, ऐसा नहीं बोलते ना? ऐसा कैसे बोलेंगे? मुझे लगा कि कहीं हो सकता है कि ऐसा बोल रहे हैं, उनका तार्किक जो शक्ति है वो इतना हो। ना ना ना, नहीं। ऐसी भाषा का उपयोग थोड़ी कर सकते हैं नहीं कि कर धक्का सकते। मार के दीवार गिरा मैं दीजिए। थोड़ा सा हो सकता है कि अनपढ़ हूँ, इस भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि इनके अनुसार हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम पत्रकार नहीं ना हैं। अच्छा, आप सरकार के द्वारा अलॉट किए गए एक हम शिक्षक? सरकार के कर्मचारी हैं और सरकार के अनुसार ही काम करते हैं। हम कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, हम कुछ अच्छा, भी नहीं। ये बताइए, ये आपने सही कहा, यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो शिक्षक है वो खड़े होकर हुकार भरते हैं, कहते हैं कि हम ना बच्चों के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। और वही शिक्षक जब बहाल हो जाते हैं और जब क्लासरूम में आते हैं और कोई समस्या होती है तो कहते हैं कि हम सरकार के कर्मचारी। नियमावली से बंधे हुए हैं हम लोग ना, हम लोग फ्री नहीं है आपके तरह ना कि कुछ भी बोल देंगे। हम लोग कुछ नियम के साथ बंधे हुए हैं। जब हम सरकार की नौकरी में आए तो हमने कुछ शर्तों को माना, उसके बाद ही आए हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, एक ही पार्टी का एक सब विधायक है, मान लीजिए 50 विधायक है, एक विधायक कैसे बोल देता है कि हाँ यहाँ दिक्कत है? वो उनका अपना निजी राय है, उसके बारे में हम क्या टिप्पणी कर लोग कहते हैं कि डरते हैं शिक्षक। हो सकता है कि आपको लगता हो डरते हैं। आप बताइए ना क्या दिक्कत है? नहीं, हमको तो नियमावली क्या है? ऐसा तो नहीं कहती है सरकार की कोई कमी है तो मेरे खिलाफ मत बोलिए। आपकी सैलरी 1 साल नहीं आएगी तो आप सड़क पर नहीं उतरेंगे? कमी है तो उसको बताने का उचित प्लेटफॉर्म है ना, हर चीज को बताने के लिए। मीडिया के सामने नहीं बोलिएगा। मीडिया देख ही रहा है उसमें। आप मीडिया के सामने नहीं, आप तो अपनी तरफ से बोल ही रहे हैं, तो हमको उसमें बोलने की क्या हो आवश्यकता सकता है कि सामने वाला को लग रहा हो कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ। ये आपका विचार है, हमारा जो विचार है वो हम बोल रहे हैं। हमारा जो विभागीय मंच है उस पे जाके हम बोलेंगे। चलिए, विभागीय मंच पे बोलेंगे क्योंकि वो कागजी स्तर पे 3 साल में आपने जितनी बार कहा है नहीं कुछ हुआ है। बीओ साहब आए हैं, कागजी स्तर पे उन्होंने जमा कर दिया है, कुछ नहीं वो हुआ है। आपको लग सकता है कि अरे आप बताइए ना सर, आपको क्या लगता है? आपने कहा 3 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार अपनी क्या कहते हैं रिसोर्सेज के अनुसार काम कर रही है। जो रिसोर्सेज सरकार के पास है उसके अनुसार सरकार मतलब आपको लगता है कि सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी है? नहीं, कमी नहीं है। हर चीज का एक रिसोर्सेज का, अब कोविड है तो उसमें भी बहुत सारा रिसोर्सेज का उपयोग हो रहा है। 1 साल में कितना आ जाता है मेंटेनेंस के लिए? मेंटेनेंस के लिए 2 साल से तो कोई फंड नहीं आया है। पहले आता था तो इधर 2 साल से कोई फंड नहीं आया है स्कूल में। इस बार भी नहीं आया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। आप जब से बतौर हेडमास्टर अलॉट हुए हैं अब तक नहीं आया? एक बार आया है। कितना आया? 75,000 आता है। उसमें आता है कि आप इसकी रंगाई पुताई, बेंच वेंच, लाइट वाइट, ये सब ये सब कीजिए, साफ सफाई, हाइजीन वगैरह सारा। आपको ये सब साफ सफाई दिख रहा है? साफ सफाई दो तो साल से और नहीं रंगाई पुताई हुआ है नहीं, तो तो चलेगा। कहाँ से होगा? हाँ। तो जो व्यवस्था है उसमें अभी तो 2 साल से कोई फंड ही नहीं मिला है, इसलिए कुछ काम हो नहीं रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है आपसी सहयोग से काम तो चल ही रहा है। चलिए, ऐसे जवाब से मुझे थोड़ा दिक्कत है, बताऊंगा जब कंक्लूड करूंगा तो उन तमाम चीज़ों को बताऊंगा। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? यस। क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। हैं? कौन सी क्लास में? 6 में। अच्छा, पढ़ाई अच्छा होता है? यस सर। कभी ऐसा हुआ कि बच्चे ज़्यादा आ गए हों, दिक्कत हुई हो? नो सर, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर। मतलब सरकार ने बहुत, मतलब आप लोग भी ये सोच के बैठे हुए हैं कि सारे बच्चे एक बार में नहीं आए। वो बात नहीं है। हाँ। इस बार जो है नामांकन कुछ ज़्यादा हुआ है। जो नॉर्मल एडमिशन होता है हम लोग के यहाँ, उसके कंपैरिजन में इस बार चूँकि ड्रॉप आउट्स वगैरह बहुत है कोविड के वजह से, तो बहुत सारा नामांकन हुआ है। पिछली बार कितना था सर? पिछले बार हम लोग के स्कूल में जैसे ऑन एवरेज 200 बच्चे का नामांकन हर साल होता है। पूरे स्कूल में 1 to 8 तक में 1 to 8 तक में 200 बच्चे हैं सिर्फ रहते हैं? हर साल नामांकन होता है। न्यू एडमिशन जो है 1 to 8। मान लीजिए कि हम 6 में भी खड़े हैं, इसमें 139 नामांकित छात्र हैं।
और ये सेशन आपका 2020-21 का है। 2019-20 पे आ जाते हैं, तो उस समय 6 में कितने नामांकित थे? उस समय अब तो एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन 100 के आसपास थे। फिर तो पिछले बार भी आपके पास आउट ऑफ कैपेसिटी थे। हम क्या करें, सरकार का है कि सबको एडमिट करना है, तो हम लोग को तो करना है। और आपको कुछ बोलना भी नहीं है? बोलना क्यों नहीं है, अपने मंच पे बोलना है, आपके पास क्यों बोलेंगे? मेरे पास नहीं बोलना। आप मेरा प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कीजिएगा, हमको हमारा जो आपके प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने वाला है वो सॉल्व कर नहीं रहा है, वही हमसे बोलिएगा नहीं। आपसे तो आप तो ऐसे भी नहीं कीजिएगा, करेगा भी तो वही करेगा। चलिए, ये बहुत बेहतरीन सर समझ रहे हैं कि जिनको कागजी तौर पे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है कि उन तमाम लोगों को इस दृश्य को दिखाया जाए कि आखिरकार इस स्कूल को कितने बेहतरीन तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वक्त देने के लिए, कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने सजोया है। सर का कहना है कि आपसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उन दृश्यों को दिखाना मेरा कर्तव्य है और मैं इस अधिकार को बतौर एक रिपोर्टर हो या फिर एक नागरिक हो लगातार करता रहूँगा। उन अधिकारियों के सामने इस बातों को जरूर रखेंगे जिन अधिकारियों को कागजी स्तर पे सिर्फ रखना है। फिलहाल हमारा काम है, हमारी कोशिश है कि उन तमाम जनता के सामने इन दृश्यों को रखना, इन तमाम दृश्यों को उन जनता के सामने रखना जो अपने टैक्स के पैसों से इन शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सरकार को अलॉट किया गया है। यानी कि सरकार को बतौर लोकतांत्रिक प्रदेश या देश उन्होंने सरकार के चुनाव किया है कि वो उनके टैक्स के पैसों को बेहतरीन तरीके से खर्च करेंगे, और उन टैक्स के पैसे को कितने बेहतरीन तरीके से खर्च किया जा रहा है इसके बारे में लगातार दिखाते रहेंगे। उन तमाम लोगों से एक ही निवेदन है, इस खबर को इतनी उन नेताओं तक जरूर पहुंचाइएगा, उनको समझ में आए कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था को कितने बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। हालांकि हेडमास्टर साहब क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी हमने आपको सुनवाया। मानना और ना मानना आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब किस लिए अलॉट किए गए हैं, BO साहब किस लिए अलॉट किए गए हैं, आप उन गरिमाओं को समझते रहिए, उन सरकारी पदों को समझते रहिए, उन सरकारी विभागों को समझते रहिए। फिलहाल अभिषेक श्रीवास्तव उनको समझाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर लाइक कर लीजिए।